Hello. Welcome back to our new video of our 5W study playlist. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा एप्लीकेशन मीडियम होता है, कौन से पोर्टल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे आप अप्लाई करते हो, कौन सी वो प्लेस होती है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं ऑलरेडी वाई और व्हेन की वीडियो कवर कर चुका हूँ। वाई वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि आपका रीजन क्या होना चाहिए अब्रॉड स्टडी करने का और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों जानना जरूरी है, कि आपका वाई जानना आपको क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर सेकंड वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे कि कौन सी एप्लीकेशन टाइमलाइन होती है, क्या डेडलाइंस होती हैं जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। ये जो वीडियो होगी ये होगी आपकी वेयर टू अप्लाई की, कि आपको अगर आपने सोच लिया कि ये यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी में, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, वेयर टू अप्लाई के बारे में बात करेंगे। अब वेयर टू अप्लाई के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो मीडियम्स होते हैं जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक होता है कॉमन पोर्टल और एक होता है यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन। अब कॉमन पोर्टल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये ज्यादा यूएस में फॉलो किया जाता है। तो यूएस में क्या होता है कि जो सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो डिसाइड करती है कि एक कॉमन पोर्टल हम डिसाइड करते हैं। उस कॉमन पोर्टल में कोई भी एप्लीकेंट आएगा तो वो बस हमारा कॉलेज एंटर करे और कॉलेज एंटर करके अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, जो हमने एसेस वगैरह रिक्वायर करें, वो हम खुद पोस्ट कर देंगे उस एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल पे। तो वो बस एप्लीकेंट आए कॉमन पोर्टल पे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करे, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एप्लीकेशन सबमिट करे, बस अपना कॉलेज ऐड करे। फॉर एग्जांपल अगर कॉमन पोर्टल पे आप स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई करो तो आप जाओगे उस कॉमन पोर्टल पे, स्टैनफोर्ड लिखोगे, स्टैनफोर्ड को ऐड करोगे और स्टैनफोर्ड की एप्लीकेशन में जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप सबमिट कर दोगे। तो ये होता है कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे एप्लीकेशन रखने का फायदा क्या होता है, ये इसलिए फायदा होता है क्योंकि आपको बार बार साइन अप नहीं करना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनकी खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन होती हैं तो उसके लिए पहले आपको अपनी सारी प्रोफाइल फिर से बनानी होती है, प्रोफाइल में सब कुछ लिखना होता है। अब आप जब कॉमन पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो कॉमन पोर्टल पे ऐसा होता है कि आपको बार बार अपनी प्रोफाइल सेक्शन अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार साइन अप करते हो, एक बार सारी डिटेल्स डालते हो और फिर बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ स्पेसिफिक मांगा होता है, फॉर एग्जाम्पल एसेस मांगे होते हैं या कुछ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा मांगी होती है, तो वो आप डाल देते हो। रेस्ट जो बाकी सारी चीजें होती हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कॉमन पोर्टल से ही सब कुछ उठा लेती हैं। और कॉमन पोर्टल का एप्लीकेंट को ये भी बेनिफिट होता है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वहां मिल जाती हैं, तो आपको हर बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस वहां पे कॉमन पोर्टल पे जाना है, अपना कॉलेज देखना है, वहां पे अवेलेबल है तो बस ऐड करना है, अपनी एप्लीकेशन भरनी है और बस सबमिट कर देनी है। तो ये होता है कॉमन पोर्टल एप्लीकेशंस। दूसरी होती है कुछ यूनिवर्सिटीज की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशंस होती हैं। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं यूएस कनाडा में, वो क्या करती हैं, वो कॉमन पोर्टल्स पे रिलाई नहीं करती है, वो और ट्रांसपेरेंट रहने के लिए अपनी खुद की एप्लीकेशंस लॉन्च करती हैं। खुद की एप्लीकेशन लॉन्च करने का मतलब आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे खुद जाना पड़ेगा, उनके एडमिशन पोर्टल पे खुद साइन अप करके सारा कुछ भर के अपना प्रोफाइल या जो भी उन्होंने मांगा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी फैमिली के बारे में जो भी कुछ पूछा होता है वो आपको खुद से फिर से भरना पड़ेगा और फिर जो भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक चीजें होंगी वो भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये दो मेन मीडियम्स होते हैं, एक होता है कॉमन पोर्टल और एक होता है यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं कुछ कैसे पता लगेगा हमें कि हमें कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करना है कि यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन है, ये हमें बात कैसे पता लगेगी। तो इसके लिए आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनका एडमिशन सेक्शन पेज चेक करना पड़ेगा और फिर आपको एडमिशन सेक्शन पेज पे जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये कॉमन एप्लीकेशन डिमांड कर रही है, ये कॉमन पोर्टल पे एप्लीकेशन डिमांड कर रही है या इनकी खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन है। अगर खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन होगी तो उन्होंने बस एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आपको साइन अप करके सब कुछ डिटेल्स भरनी होगी। अगर कॉमन पोर्टल एप्लीकेशन होगी तो उन्होंने लिखा होगा कि हम जो अपनी एप्लीकेशन है इस कॉमन पोर्टल के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। तो वो आपको देख लेना होगा कि आपके एडमिशन सेक्शन जो जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके एडमिशन सेक्शन में क्या डिमांड्स हैं। और फिर जब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इन्होंने कॉमन पोर्टल मांगा है, इनकी खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन है, फिर आपको वो प्रोसेस खुद से बहुत ही केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कोई मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसमें आपको पूरा प्रोसेस टू द पॉइंट और बिल्कुल ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे अपने एप्लीकेशन के लिए वो किसी ना किसी पॉइंट पे आगे जाके फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए आपको जो भी डिटेल्स आप भरोगे वो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट रहना होगा, क्लियर, कंसाइज एंड ऑनेस्ट चीजें सब कुछ भरनी होगी। तो अब हमने बात कर ली, हमें पता कैसे चलेगा, इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैनफोर्ड में अप्लाई करना है तो हम स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे गए, हमने स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे अप्लाई पेज पे गए और उनका एडमिशन सेक्शन चेक करा। तो उसमें हम देखा कि फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स के लिए उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी है। तो उन्होंने दिखा है कॉमन एप्लीकेशन। अब कॉमन एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉमन एप्लीकेशन कुछ कॉमन पोर्टल्स होते हैं
यूएस में जिनमें आप बस अपना कॉलेज ऐड करते हो और अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, वैसे स्टैनफोर्ड ने कहा है एक कॉमन एप्लीकेशन नाम का एक कॉलेज कॉमन पोर्टल है यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए। तो स्टैनफोर्ड की इस साल की रिक्वायरमेंट है कि आप कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाओ और अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन खुद से सबमिट कर दो। जब आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे तो हमें रिसीव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये था, हमने एक एग्जाम्पल देख ली कि बस एडमिशन सेक्शन में जाओ और देखो क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉमन पोर्टल्स के बारे में, तो अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हो और अगर आप ऑन्टारियो जो है ऑन्टारियो प्रोविंस की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उनका OUAC नाम का एक कॉमन पोर्टल है। OUAC क्या पोर्टल है? OUAC है ऑन्टारियो यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन सेंटर है। तो यहाँ पे आप नीचे जाके ये लिस्ट देख सकते हो यूनिवर्सिटी की कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको इस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो वो आपका OUAC पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन डिमांड करती हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, उनका एडमिशन सेक्शन चेक करो और आपको खुद से पता लग जाएगा कि वो कॉमन पोर्टल डिमांड करती है या उनकी खुद की लॉन्च एप्लीकेशन है। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर आप यूएस की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, तो यूएस बेसिकली कॉमन पोर्टल ज्यादा फॉलो करता है। तो उनकी दो कॉमन पोर्टल्स हैं, एक है कॉलेज बोर्ड और एक है कॉमन ऐप। तो दोनों की मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये आपका कॉलेज बोर्ड है, आपको बस साइन अप करना है और साइन अप करके कॉलेज बोर्ड में आपको बस माई कॉलेजेस में जाना है। माई कॉलेजेस में जाके आपको बस सर्च करना है आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है। फॉर एग्जांपल अभी ओपन होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करें हमें स्टैनफोर्ड में जाना है, तो हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप करी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, 94% ग्रेजुएट रेट है, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हो। और फिर ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। वो आपको कॉलेज वेबसाइट करनी है या एप्लीकेशन पे सीधा जाना है। अगर मैं करूंगा मैंने एप्लीकेशन पे सीधा जाना है, तो एप्लीकेशन पे सीधा जाके ये बता देगा। वही वाला पेज खुल गया, तो उन्होंने बताया हम कॉमन एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डिमांड करते हैं। तो अब कॉमन ऐप की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉलेज बोर्ड की तो बात होगी, अब कॉमन ऐप की बात कर लेते हैं। कॉमन ऐप भी सेम टाइप का पोर्टल है। कॉमन ऐप पे बस आप अपनी, जैसे जब भी आप साइन अप करोगे तो आप ये सारे सेक्शंस भरोगे। कॉलेज बोर्ड पे भी जब आप साइन अप करोगे तो ऐसे सारे सेक्शंस आपको भरने पड़ेंगे। तो इसमें आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो एक बार ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो आप एक बार ही अपनी प्रोफाइल, फैमिली, एजुकेशन, टेस्टिंग, जो आपने एग्जाम स्कोर्स दिए होंगे सैट, ACT या आइल्स, उसके स्कोर्स भरोगे। आपकी एक्टिविटीज जो आपने करी हुई है वो फिल करोगे। राइटिंग में एसेज हैं, वो एसेज आप फिल करोगे। इनके बारे में मैं ज़्यादा आपको हाउ टू अप्लाई वाली जो वीडियो है उसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपने बस ये साइन अप करके ये सारी डिटेल्स भर दी। उसके बाद आप माई कॉलेजेस पे जाओगे, सिमिलरली वही प्रोसेस फॉलो करोगे। माई कॉलेजेस पे जाके अगर आपने ऐड करना होगा कॉलेज तो ऐड कर दोगे। अब जैसे हमने देखा था कि स्टैनफोर्ड जो थी वो कॉमन ऐप पे एप्लीकेशन डिमांड करी, तो बस हम स्टैनफोर्ड पे जाएंगे और स्टैनफोर्ड की रिक्वायरमेंट्स पे देंगे। तो स्टैनफोर्ड की राइटिंग रिक्वायरमेंट्स में ये है कॉमन ऐप का एक पर्सनल एसे जो सबमिट करना है हमें, और उनके कॉलेज के क्वेश्चंस हैं, 8 रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है, वो हमने फिल करने हैं। तो बस हम क्लिक करेंगे इस पे तो वो क्वेश्चंस बता देगा और वो क्वेश्चंस हमने फिल कर देने। तो ये होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आप कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो बस आपको ऐड करना है, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करनी है और बिल्कुल केयरफुली स्टडी करना है उनका प्रोसेस क्या क्या डिमांड करते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। सिमिलरली कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सेकंड मीडियम भी होता है। वो होता है यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशंस, जो यूनिवर्सिटी खुद लॉन्च करती है कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशंस करती हैं वो है MIT, UC बर्कली भी करती है, प्रिंसटन ने भी किया था, और UBC की भी खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन होती है। डजेंट मैटर आप कोई भी मीडियम फॉलो करो, या कॉमन पोर्टल है या यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च्ड एप्लीकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है। यूनिवर्सिटी खुद चूज करती है कि उसे कॉमन पोर्टल पे डालनी है अपनी एप्लीकेशन या खुद की लॉन्च करनी है। आपको बस अप्लाई करना है, आपको बस जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए आपको अप्लाई करना है, चाहे जो भी प्रोसेस हो। तो ये हमने बात कर ली यूनिवर्सिटी की खुद की लॉन्च एप्लीकेशंस के बारे में भी, कॉमन पोर्टल्स के बारे में भी। तो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी, बहुत ही कंसाइज वीडियो थी। इस वीडियो में बस मैंने आपको यही ओवरव्यू देना था कि आप कौन सी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जो भी अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके डाउट को रिप्लाई करूं, और अगर उस पर वीडियो रिक्वायरमेंट भी होगी तो मैं वीडियो रिक्वायरमेंट भी बना दूंगा। एट लास्ट आई विश यू गुड लक फॉर दिस ग्रेट जर्नी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।